इजराइल पहुंची अमेरिका के स्पेशल डेल्टा फोर्स। गाजा में घुसकर हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर किया जाएगा शिकार। हमास ने सुरंग में छिपाए हुए 1 लाख से ज्यादा रॉकेट। इन्हीं सुरंगों को हमास की कब्र बनाने का होगा प्लान। इजराइल ने बनाया हमास को जड़ से खत्म करने का 3 फेज का प्लान। जी हां दोस्तों, वादे के मुताबिक अमेरिका की सेना इजराइल की मदद के लिए उनकी धरती पर लैंड कर चुकी है और यह हमास के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अमेरिका की ये डेल्टा फोर्स अपने एक ही वार से हमास के पूरे नेटवर्क को तहस नहस करने का दमखम रखती है। तो अमेरिका और इजराइल के सिपाही आपस में मिलकर हमास से किस तरह निपटेंगे, हमास का सुरंग में बनाया गया नेटवर्क कैसे उनकी कब्र बनेगा और क्या होगा अमेरिका की इस डेल्टा फोर्स का प्लान, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हमास को हराने और इजरायली बंधकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने कौन सा स्पेशल प्लान बनाया है और किस तरह इस फोर्स का एक ही वार हमास के परखच्चे उड़ाकर रख देगा, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जरा इस डेल्टा फोर्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इन्हें इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। असल में दोस्तों, इजराइल का प्लान इस बार हमास को जड़ से खत्म करने का है, ताकि यह लड़ाई हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होने वाला और इसी काम को आसान बनाने के लिए अमेरिका ने अपनी डेल्टा फोर्स को इजराइल में तैनात कर दिया है। दुश्मनों को मौत का तोहफा बांटने वाली अमेरिका की ये डेल्टा फोर्स ऐसे ऐसे खूंखार लड़ाकों से भरी हुई है कि दुनिया इन्हें चलती फिरती किलर मशीन कहकर बुलाती है। इन सैनिकों की डिक्शनरी में दया और रहम नाम की कोई चीज नहीं है। ये सिपाही अपने सामने आने वाले दुश्मन को सिर्फ खत्म करना जानते हैं, क्योंकि इस चीज के लिए इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। डेल्टा एक ऐसी फोर्स है जो छिपकर वार करने में माहिर है। ये सिपाही छलावी की तरह अपने दुश्मन पर कब वार करके कहां गायब हो जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल और दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, डेल्टा फोर्स कभी भी निराश नहीं होती। इन सैनिकों को जो भी मिशन सौंपा जाता है उसका ये हर हाल में पूरा करने के चाल को जानते हैं, चाहे हालात कितने भी खराब और खिलाफ क्यों ना हो। इजराइल में डेल्टा फोर्स को भेजने के 2 मकसद हैं। पहला, इजराइल को उनके प्लान के दूसरे फेज में मदद करना और दूसरा, इजरायली बंधकों को हमास के पंजे से सुरक्षित बाहर निकालना। असल में इजराइल के सैनिकों ने हमास को जड़ से खत्म करने के लिए 3 फेज का एक मास्टर प्लान बनाया है। इस प्लान में पहला फेज गाजा पर अंधाधुंध बमों और मिसाइलों की बारिश करना है, ताकि हमास के लड़ाकू और उनके अड्डों को नष्ट किया जा सके। और इस काम को इजराइल की वायुसेना पिछले 15 दिन से बखूबी कर रही है। इसके बाद इनके प्लान का दूसरा फेज होगा गाजा पे अपने पैदल सिपाहियों को भेजना और हमास के बचे हुए लड़ाकों को चुन चुन कर मारना। लेकिन यह काम सुनने में जितना आसान लग रहा है, हकीकत में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हमास ने पूरे गाजा के अंदर सुरंगों का एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जिसमें छिपकर वार करके वो इजरायली सेना को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और हो सकता है कि जमीनी जंग में हमास इजराइल पर भारी पड़ जाए। यहीं पर इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका ने अपनी डेल्टा फोर्स को भेजा है। यानी डेल्टा फोर्स के सिपाही इजरायली सेना के साथ मिलकर गाजा में घुसने वाले हैं, जहां उनका टारगेट हमास के छिपे हुए लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर मार गिराना है। इस मिशन को लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि इजराइल के तेल अवीव में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेल्टा फोर्स के साथ मुलाकात भी की है। दरअसल कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें जो बाइडेन तेल अवीव में अमेरिकी डेल्टा फोर्स के मेजर से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे थे। इस तस्वीर के सामने आने पर यह विवाद छिड़ गया था कि क्या अमेरिका ने अपनी डेल्टा फोर्स जंग शुरू होने से पहले ही इजराइल भेज दी थी, क्योंकि ऐसा करने का साफ साफ मतलब ये था कि अमेरिका को इस जंग के शुरू होने का पहले से पता था। यानी वो जानता था कि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके इजराइल पर हमला करने वाले हैं। विवाद बढ़ता देखकर सोशल मीडिया हैंडल से इस तस्वीर को डिलीट कर दिया गया था। खैर, डेल्टा फोर्स पहले भेजी गई हो या बाद में, फिलहाल बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स इजराइल में मौजूद और हमास पर हमला करने का प्लान बना रही है। आपको बता दें कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स खास तौर पर आतंकवाद से जुड़े मिशन में शामिल होती है, जहां बंधकों को बचाना और आतंकवादियों को तबाह करना इसका मुख्य मकसद होता है। और इस फोर्स का सक्सेस रेट व ट्रैक रिकॉर्ड कमाल का रहा है। फिर चाहे ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारना हो, अफगानिस्तान में तालिबान से भिड़ना हो या फिर सद्दाम हुसैन को पकड़ना, इन सभी मिशंस में डेल्टा फोर्स की भूमिका सबसे ज्यादा अहम रही है।
लेकिन हमास को खत्म करने का यह मिशन डेल्टा फोर्स के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला। असल में ये गाजा के एक 45 किलोमीटर लंबे और तकरीबन 8 किलोमीटर चौड़े इलाके में, जिसमें 22 लाख लोग रहते हैं, यहाँ ये युद्ध करना है। गाजा फिलिस्तीन के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में से एक है। ऊपर से देखने पर यह दुनिया के दूसरे आम शहरों की तरह नजर आता है, लेकिन जमीन के नीचे इसमें एक अलग ही दुनिया बसती है, जो है हमास के द्वारा बनाया गया सुरंगों का एक पूरा नेटवर्क। ये सुरंगें ही हमास का वो किला है जिसे फतह करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इन सुरंगों के अंदर न सिर्फ हमास के लड़ाके छिपकर रहते हैं, बल्कि यहाँ मिसाइल्स जैसे खतरनाक हथियार बनाने का काम भी किया जाता है। एक रिपोर्ट की माने तो गाजा के नीचे बनी सुरंगों के अंदर 1 लाख से ज्यादा रॉकेट का जखीरा है। ये सुरंगें पूरी तरह से हमास के लड़ाकों और खतरनाक जानलेवा हथियारों से भरी हुई हैं। ऐसे में जब इजराइल की सेना गाजा के अंदर घुसेगी तो हमास के ये जाबाज हर दिशा से उनके ऊपर टूट पड़ेंगे, और इस बात को इजराइल के सैनिक बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि उनकी मदद करने के लिए अमेरिका की डेल्टा फोर्स इस जंग में उनका साथ देगी, क्योंकि डेल्टा फोर्स सिपाही सुरंगों को खोजने, वहां से बंदूकों को छुड़ाने और सुरंगों को नष्ट करने में माहिर है। दोस्तों, इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घिरा हुआ है। कोई भी इस शहर से ना बाहर निकल सकता और ना ही बाहर से अंदर जा सकता है, बल्कि पिछले 16 दिनों से इजराइल ने गाजा में खाना, पानी और दवाइयों की आपूर्ति पहुंचने पर रोक लगाई हुई है। हालांकि अभी हाल ही में इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने के बाद उन्हें गाजा और मिस्र को जोड़ने वाला राफा बॉर्डर खोलना पड़ा, जिससे ट्रकों के जरिए गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। जबकि एक अमेरिकी न्यूज के अनुसार ऐसा भी सुनने में आया है कि इन ट्रकों में मूलभूत वस्तुओं की आड़ में हमास के लिए हजारों की तादाद में मिसाइलें भेज दी गई हैं, जो इजराइल के लिए और मुसीबत बनेंगी। गाजा को इस तरह से सीज करना डेल्टा फोर्स का मिशन और आसान बना देगा, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा इलाका होगा जहां से निकलकर कोई नहीं भाग सकता। लेकिन सवाल यह आता है कि डेल्टा फोर्स इस मिशन को किस तरह अंजाम देगी। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। अभी की अगर बात करें तो डेल्टा फोर्स के सिपाही इजराइल में डेरा डालकर आगे आने वाले युद्ध की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये सिपाही खुद को पूरी तरह इजराइल के हालातों में ढाल रहे हैं, और इसके लिए इनका ट्रेनिंग कैंप भी लगातार जारी है। डेल्टा के इन जाबाजों का ये प्लान है कि ये जमीन के रास्ते गाजा के अंदर घुसेंगे और घुसते ही हमास के अलग अलग ठिकानों की तरह फैल जाएंगे। इसके लिए इन्होंने गाजा में कई अलग अलग पॉइंट्स को लॉक किया हुआ है। इसके बाद जैसे ही इन्हें मौका मिलेगा, ये सुरंगों में घुसकर हमास के लड़ाकों का शिकार करना शुरू कर देंगे। हालांकि यह काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सुरंगों के रास्ते को हमास के लड़ाके ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, और साथ ही इन सुरंगों में हथियारों की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हमास के ये फाइटर खतरनाक हथियारों के साथ डेल्टा फोर्स का स्वागत करेंगे। लेकिन डेल्टा के जवानों को इस तरह के खतरों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए उनके लिए ये कोई ज्यादा हैरान करने वाली चीज नहीं है। ये सिपाही अपनी जान को हमेशा हथेली पर लेकर चलते हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध में इनकी जान जाएगी या इन्हें गंभीर चोट लगेगी। इन्हें बस इस चीज की चिंता रहती है कि हर हाल में मिशन को किसी तरह पूरा किया जाए। अभी के हालातों को अगर देखें तो वो पल अब ज्यादा दूर नहीं जब इजराइल के सैनिक डेल्टा फोर्स के साथ मिलकर गाजा के अंदर घुस रहे होंगे, क्योंकि इजराइल के प्लान का पहला फेज यानी हवाई हमलों के जरिए गाजा पर बमबारी करना अब लगभग खत्म हो गया है। ऐसे में आने वाले कुछ ही दिनों में इस युद्ध के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल दिन आने वाले हैं, क्योंकि हमास ने भी डेल्टा फोर्स से निपटने के लिए कोई ना कोई प्लान तो बनाया ही होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इजराइल की सेना डेल्टा फोर्स के साथ मिलकर हमास को जड़ से मिटा पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।